अलग अलग पॉलिसीज आता है, उसके हिसाब से हम लोग को भी ढलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, अगर आप कोई चीज ला रहे हैं तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस और हर एक चीज को समझना होगा कि अगर लाएंगे तो क्या होगा, नहीं लाएंगे तो क्या होगा। आप ले तो आए ना, टीचर रेडी था ना बच्चा रेडी है, ऊपर से आप 7.5 सीजीपी का कर दिए, लेकिन हम लोग को समझाने वाला कोई था ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग अपने बारे में अपने ही समझ रहे हैं, अपने ही पढ़ रहे हैं, अपने ही लिख रहे हैं कि हाँ भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए आप लोगों को 6 महीना टाइम दिया जाता है। टीचर से आप वोटिंग लेते कि टीचर भी उसके पक्ष में है कि नहीं, आप एकदम ला के थोप देते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगा मैम। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है डोरंडा कॉलेज में, और आप देख सकते हैं छात्र कैसे जो है एक साथ चेन बना के खड़े हैं और गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो छात्र यहाँ पर खड़े हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं। ये मांग सिर्फ उसके अधिकार की नहीं है, ये मांग एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पर खड़े हैं, वो लोग सारे जो है सीट जो घटा दिया गया है उसके खिलाफ खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं। जो पीजी में जो फीस ले लिया गया और अब तक कॉलेज क्लासेस स्टार्ट नहीं किया गया है, उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। आप लोग भैया चेन लगा के खड़े हैं, क्या इस चेन लगा के खड़े होने से वो जो इतना जो एजुकेशन सिस्टम खराब है वो एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? हमारे बारे में अगर सरकार को कुछ सूझ रही है, अगर समझ में आए तो जरूर हमारा इस छोटा सा कदम को नजर रखते हुए अपना जो हमारा मांग है वो जरूर पूरी करने का कोशिश करें। क्योंकि हम लोग दूर दराज से यहाँ पढ़ने आते हैं और अभी हम लोग सेमेस्टर 7 का कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अगर हम लोग कंप्लीट कर भी जाते हैं तो हम लोग पीजी के लिए कहाँ जाएंगे, जबकि पीजी यहाँ से अगर हटा दिया जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होगा आगे चल के पीजी करने के लिए। तो हम लोग का सरकार से मांग यही है कि ऐसे ना करे। कहाँ से आते हैं आप? जैसे हम सिमडेगा जिला के हैं तो यहाँ रेंट रह के पढ़ रहे हैं। अगर फिर से यहाँ जी अभी तो जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पीजी के लिए वही को हमको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, उसके लिए बहुत दिक्कत देगा मैम आगे चल के हम मेरे को। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार हम क्लस्टर सिस्टम के भी खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुछ और छात्र भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश। किन मांगों को लेकर के आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए, सड़क जाम? मेनली मैम देखिए, हम लोग का है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, हम लोग ठीक है मानते हैं, अलग अलग पॉलिसीज आता है, उसके हिसाब से हम लोग को भी ढलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, अगर आप कोई चीज ला रहे हैं तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस और हर एक चीज को समझना होगा कि अगर लाएंगे तो क्या होगा, नहीं लाएंगे तो क्या होगा। आप ले तो आए ना, टीचर रेडी था ना बच्चा रेडी है, ऊपर से आप 7.5 सीजीपी का कर दिए। मान लीजिए आप टेस्टिंग के लिए पहला बच्चा दिए तो आपको उसमें थोड़ा सा कटौती देना चाहिए था कि पहला बैच है, ये लोग कुछ समझ नहीं पाए। हम लोग अपना जूनियर को आज समझा रहे हैं, उसका जूनियर को भी समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझाने वाला कोई था ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग अपने ही बारे में अपने समझ रहे हैं, अपने ही पढ़ रहे हैं, अपने ही लिख रहे हैं। टीचर भी हम लोग के साथ कंफ्यूजन में रहता था कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, इस टॉपिक को कैसे हैंडल करें। फिर भी टीचर भी कंफ्यूज है। मैम कंफ्यूज तो रहेगा ना, इफ सिलेबस एकदम न्यू है तो थोड़ा तो कंफ्यूजन हो गई। आप 6 महीना टाइम देते कि हाँ भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए आप लोगों को 6 महीना टाइम दिया जाता है, टीचर से आप वोटिंग लेते कि टीचर भी उसके पक्ष में है कि नहीं, आप एकदम ला के थोप देते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगा मैम। अब हम लोग का कॉलेज का कई बच्चा है जो पढ़ाई छोड़ चुका है ड्यू टू इसी रीजन से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब 7.5 सीजीपीए के कारण कई बच्चा लोग रिसर्च पेपर नहीं ले पा रहा है। ठीक है, मान लिए कि कई बार होता है कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ना ही नहीं है, किसी को खाली नाम के लिए ग्रेजुएशन करता है। लेकिन मुद्दा ये कि जो पढ़ के कम से कम 7 सीजीपीए भी लाया, अगर 7 सीजीपीए लाया तो मतलब उसके पढ़ने का चाहत है। अगर डेली कॉलेज आ रहा है, उसका अटेंडेंस है, तो उसके अंदर चाहत है पढ़ने का, तो कम से कम आपको उतना तो करना चाहिए ना फर्स्ट बैच में। ऊपर से आप सीट भी घटा दिए, पीजी का भी घटा दिए, यूजी का भी घटा दिए, तो बच्चा जाएगा, गरीब बच्चा इसी में आता है कॉलेज में। मेजोरिटी आप देख लीजिए, लोहरदगा, गुमला, हर जगह से बच्चा यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम पैसा में अच्छा एजुकेशन मिलता है। हर एक चीज में डोरंडा कॉलेज आ गया है, चाहे वो यूथ में हो, चाहे हर एक बात को उठाना हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हर चीज में जब ये आ गया तो क्यों कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है। हर कोई प्राइवेट कॉलेजेस के पीछे भागता है, सबको है कि नहीं जेवियर जाएंगे, कोई बोलेगा गोसनर जाएंगे, मतलब जहाँ पढ़ाई ठीक है वहां तो जाएंगे, लेकिन जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जो बच्चा बीमार, तो आपको हेल्प करना चाहिए रांची यूनिवर्सिटी को, लेकिन हेल्प की जगह वो सिर्फ थोपे जा रहा है कि तुम ही कर लो, तुम ही भी कर लो, नहीं हो रहा छोड़ दो। बस हम लोग टेस्टिंग का चूहा बन के रह गए हैं कि अगर जिंदा बच गया तो ठीक, नहीं बचे तो ठीक।
दीजिएगा। मेरा नाम संकल्प कुमार है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। मैंने सुना कि देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं खड़े क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम, ये इसलिए खड़े कि एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है लोग यहाँ पर चेन बनाकर खड़े हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है पूरी ट्रैफिक रोक दी गई है, पूरी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं डोरंडा कॉलेज के छात्र अभी यहाँ पे खड़े हैं, अपनी अपनी मांगों को लेके खड़े हैं, क्लस्टर सिस्टम को लेके खड़े हैं। आइए हम कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ एक स्टूडेंट अभी जुड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जिन मांगों के लिए आप खड़े हैं, ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं, क्या लगता है कि इन सब चीजों से जो वो सालों से जो एक एजुकेशन सिस्टम था पड़ा है वो ठीक हो जाएगा? देखिए ठीक तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन एक चीज हम ये बात कर सकते हैं कि उनको दिमाग में तो आ जाएगा कि बच्चे जाग चुके हैं, उनको होश आ गया है। सरकार की जो नीतियां हैं जो अपना जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो सरकार खुद एक प्रधानमंत्री को बोलते हैं अनपढ़ है, और खुद एक शिक्षा मंत्री को ऐसा बैठा दिया तो सिर्फ 12वीं पास है। भाई उससे पढ़ा लिखा तो हमको बना दिया ना शिक्षा मंत्री। आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, आप किन किन मांगों को लेकर के, प्राथमिकता किन मांगों को है? पीजी का जो हमारा सीट घटाया गया है, यूजी में जो सीट घटाया गया है, आप किस बेसिस पे सीट घटा रहे हैं? 22-26 का सेशन का जो बच्चा था, जो 4 इयर्स कोर्स था, उसमें जो बच्चा का बैक लगा है वो बच्चा आगे कैसे कंटिन्यू करेगा? पहले पता रहता है वो लोग ड्रॉप ले लेते हैं, और ड्रॉप लेने के बाद पीजी में एडमिशन ले लेते हैं, वो नहीं कर पाए, समझे? तो बच्चों लोग को इस तरह से गंदा मैनिपुलेट किया गया। ऊपर री एडमिशन फीस बनाया गया, री एडमिशन फीस ले लिया गया, लेकिन उन बच्चा लोग को आगे पढ़ेंगे कैसे? देखिए किस तरह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। ये जो कह रहे थे कि क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ जो है 3 साल की पीजी की जो फीस ले गई है उसके खिलाफ ये खड़े हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए किस तरह से लोग जो है, किस तरह से जो स्टूडेंट है यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए प्रशासन आ चुकी है यहाँ पर, आप रोड देख सकते हैं, पूरा रोड डोरंडा रोड जाम किया हुआ है, आप बैठ गए हैं। देखिए किस तरह से जो है प्रशासन अपनी एक्शन पे आ गई। आप देख सकते हैं प्रशासन जो है स्टूडेंट्स को हटा रहे हैं, जाम हटा रहे हैं। पब्लिक के लिए आधा रास्ता भी छोड़ दिए है, लेकिन अपने हकों के लिए फिर भी बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे बैठ गए हैं। देखिए किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ बैठे हैं? मैम हम लोग का सीट घटा दिया गया और 7.5 जिसका आएगा उसी को सेमेस्टर 7 में जाने दे रहा, और हम लोग का री एडमिशन भी ले लिया और एग्जामिनेशन फीस भी ले लिया, और अब बोल रहा है कि नहीं तुम लोग जिसका 7.5 नहीं आएगा। इतने चंद लोगों के धरने पे बैठने से, रोड जाम कर देने से सब ठीक हो जाएगा? हम लोग का कोशिश तो मैम यही है कि मान जाए हम लोग, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल बैच थे, हम लोग पे सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये हम लोग फर्स्ट बैच है, इसीलिए। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग अभी जाम कर दिए रोड और एक साइड छोड़ दिया गया है, लेकिन भी जो स्टूडेंट है यहाँ पर बैठे हुए, तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाया जा। देखिए किस तरह से जो है क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है, किस तरह से यूजी और पीजी में जिस तरह सीट कम कर दिया गया है उसके खिलाफ आवाज उठाया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे जो है स्टूडेंट्स को हटा रही है, रोड खाली करवा रही है, लेकिन स्टूडेंट जो है अभी तक यहाँ डट करके खड़े हैं। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक बने रहिए लाइव लगातार के साथ, और मैं हूं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।